साहेब बीज यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को ईश्वर बताने वाला है। सब जीव सदा से भूले ही ऋषियों में रमते आए हैं। उस रमते राम के बंधन को कहीं विविधन मैंने टाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। खानी बानी के शब्द जाल में जीव सभी उलझाए हैं। कहीं शब्द सैन्यति अनुभव से सब बंधन काट निकाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। विद्वानों के वाणी मध्य को हर ज्ञान 34 से लीना। विप्रों की मति गति सोते है तो कहीं विप्रमति सी आला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। कहरा कहीं कहर हरे जीवता कहीं वसंत विषयासक्ति हरे। मन माया के तम हरे आप कहीं चाचर ज्ञान उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अंत में स्थिर परम रमैया राम बेली में आप कहे। हमी बाणी की विरागता विरधुल विवेक विशाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अविनाशी जीव कर्म के वश जन माने डोले में झूले। पर कर नहीं डोला कई विधिवत पारक पद दिया निराला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। जड़ साक्ष्य विश्व से सदा पृथक साक्षी चिद रूप सदा अपना। साखी कह सकल ज्ञान खानी मत पतंगों का काला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। 11 पर कर्णों से भूषित है पारख ज्ञान भरा बीजक। रविवतन के प्रकाश किरण तम मोहन साने वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। गुड़ विविध पद्यों शैली युक्ति से भरा ग्रंथ। विद्वान भी है टक्कर खाते अभिलाष अल्पमति वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। गुरु संत पारखी के द्वारा गुरुमुख पढ़ने से भेद खुले। बोधक सूरत की कृपा दृष्टि से पाया बोध उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। बोले सद्गुरु कबीर साहिब की।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हरना कुश रावण गौ कंसा, कृष्ण गए सुरना मुनि बंसा, ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना, बड़ सब गए जरय श्याम। समझी न पल्ले राम की कहानी, निर्वक दूत की सर्वक पानी। रहेगा पंथ कथित व पौना, दसो दिशा उजारी होगा। मीन जाल भव की संसारा, लोह की नाव पसान को। खेवय सवय मन हम जानी, तैयो कहे रहे उतरानी। मछली मुचस केचुआ, मुसवन माह गिरदार, सरफन माही गए जो, ऐसी जात देख सबन की जान। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शरीर की नश्वरता पर प्रकाश डालते हुए बड़े बड़े नामी ग्रामी प्रतापी इस दुनिया से चले गए और हमें भी इस संसार से जाना है, सबको जाना है एक दिन। यह संसार छूटने वाला है, फिर भी आदमी प्राणी और पदार्थों अहंकार करता है। जितने लोग अभी गिनाए सब दुनिया से चले गए। हरनाकुश, हिरण्यकश्यप, रावण और कंस, इनके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। परंतु शिक्षा ये मिलती है समाज को कि व्यक्ति को किस प्रकार से जीना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए। इसकी प्रेरणा समाज से ही मिलता है सबको। लोग तो जीवन जी करके चले जाते हैं, लेकिन उसका मूल्यांकन जो लोग आसपास रहते हैं वो उनका मूल्यांकन करते हैं और किस प्रकार से हमें जीना चाहिए जिससे जो है समाज को लाभ मिले, जिससे समाज को हानि होती है ऐसा व्यवहार पतनकारी होता है, जो समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो व्यक्ति अपने को भूल जाता है, अपने आप को भूल कर ही तो आदमी को अहंकार होता है और अहंकारी व्यक्ति किसी के सामने झुकता नहीं, मनमुखी होता है, मन के अनुसार से चलता है। क्या सही है क्या गलत है इसकी परख उसको नहीं रहती। इसी कारण वह जो है पतन के मार्ग में चला जाता है। न्याययुक्तवाद भी उनके लिए गलत लगता है और गलत बातें उनके लिए सही लगता है। विवेक का इस्तेमाल नहीं करता और अहंकार में पड़कर
अपने आप को खो देता है। तो हिरण्यकश्यप, रावण और कंस, आज समाज में कोई अपने पुत्र का नाम हिरण्यकश्यप, रावण, कंस नहीं रखना चाहता है, क्योंकि ये नाम बदनाम है। इसलिए व्यक्ति को जिससे समाज में लाभ मिलता है, ऐसे लोगों की जरूरत होती है, उन्हीं से प्रेरणा मिलती है और दुनिया उन्हीं के सामने झुकती है, उन्हीं को प्रणाम करता है। हर व्यक्ति जानता है, कितने बुरा से बुरा भी व्यक्ति होता है, वो भी जानता है कि कौन सही कौन गलत है। तो जाना तो दुनिया से है सबको, केवल व्यक्ति की ख्याति रह जाती, कीर्ति रह जाती, अच्छे बुरे कर्म ही रह जाते। और जाना तो अच्छे लोगों को भी है, बुरे लोगों को भी है, लेकिन वो हमें, जो महापुरुष होते हैं, जो दुनिया के लिए कुछ कर गए, वे हमें प्रेरणा देकर जाते हैं, जगाते हैं। संसार के जितने भी महापुरुष हुए, वे हमें बारंबार जगा रहे हैं। दुनिया से चले गए, फिर भी उनकी ज्ञान, उनकी रहनी, उसकी करनी, उनका व्यक्तित्व आज भी बना हुआ है, काया है, उनकी कीर्ति फैल रही है। तो गए राम, हरणाकुश रावण का वंशा, कृष्ण गए सुरनर मुनि वंशा। श्री कृष्ण भी इस दुनिया से चले गए, उनके पूरे परिवार आपस में कटकर मर गए। जाना सबको है, सुर नर मुनि सब। तो शरीर की नश्वरता, शरीर जन्म लिए, जन्म हुआ है तो शरीर का छूटना भी तय है। लेकिन उस दुनिया में आकर हमने मर्म नहीं जाना, वास्तविकता का बोध नहीं हुआ। वास्तविकता का बोध नहीं होना ही जन्म मरण का कारण है, जन्म मरण का हेतु है। ब्रह्मा गए, मर्म नहीं जाना। ब्रह्मा जी, जिनको चारों वेद का रचयिता मानते हैं, विश्व ब्रह्मांड नायक मानते हैं, लेकिन वे भी अपने भेद को नहीं जान पाए, अपने आप को नहीं जान पाए और बाहरी कर्मकांड, क्रियाकांड में उलझे रहे। उसको आत्म तत्व का बोध नहीं हुआ। बढ़ सब गए जरैल श्याम, बड़े बड़े जिसका नाम गिनाना मुश्किल है। इस संसार में अनेकों लोग आए, अनेकों लोग गए, बड़े बड़े सयान लोग, रैल श्याम, जिसको चतुर कहते हैं, समझदार कहते हैं, ऐसे लोग चले गए। चालाक व्यक्ति को समझदार होना चाहिए। समझ जब तक नहीं आएगा, जीवन जीने की कला नहीं जान पाएंगे, अच्छा जीवन नहीं जी सकते। लेकिन चालाक व्यक्ति एक दिन धोखा खा जाता है, जीवन के अंत में उसको पछताना पड़ता है। इसलिए हम ऐसा काम ना करें जिससे हमको जो है पछताना पड़े जीवन के अंत में।
समझी न परली राम की कहानी, निर्वक दुख की सर्वक पानी। राम की कहानी समझ में नहीं आई कि वह शुद्ध है या केवल पानी। असली राम को समझना है, जिसको हम भगवान कहते हैं, राम कहते हैं। यह तो एक शरीर का नाम है। दशरथ सुत उल्लेख की जाना, राम नाम का मर्म न जाना। उन्होंने भी राम का मर्म नहीं जान पाए। राम शुद्ध चेतन है, जीव है, जो मैं कह रहा है। दृष्टा चेतन, वही असली राम है। इसकी खबर समझी न परली राम की कहानी। लोगों को राम की कहानी समझ में नहीं आई, और दशरथ के पुत्र जो राम है, उन्हीं को ही परमात्मा मानकर उसी का जपन करते रहते हैं रात दिन। ये शरीर राम नहीं है। ये तो एक पहचान के लिए राम रखा गया नाम, लेकिन असली राम जो भीतर, हृदय के भीतर है, वही असली राम है, जिनके अंदर रामत्व तो होता है। जो अपने आप को शुद्ध कर लिया, अपने आप को पहचान लिया, मैं चेतन हूं, जीव हूं, अजर हूं, अमर हूं, अखंड हूं, अविनाशी है, और उनके अनुसार निरंतर जो साधना मार्ग में लगता है, जो सत्य, अहिंसा का पालन करता है, सभी जीवों को एक समान समझता है, और अपने ज्ञान से, अपने आचरण से अपने जीवन को अलौकिक करता है। ऐसे जीव ही, ऐसे पुरुष ही महापुरुष होते हैं। उन्हीं से समाज को प्रेरणा मिलती है। तो जीव में वो शक्ति है, हर जीव में, बस उजागर करने की आवश्यकता है। तो असली राम को हम समझी न परली राम की कहानी, निर्वक दुख की सर्वक पानी, उसी को ही हम जो है सही मान लिए। जीव अजन्मा है, शरीर नाशवान है। जो कर्मी जीव है, उनका काम शरीर धारण करना, फिर छोड़ना, फिर शरीर धारण करना, यही काम मायावश। तो हरना कुछ रावण का कंसा, कृष्ण गए सुरवंश, ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना, समझिन परली वर्ष सब गए तेरे समान। जिनका काम आना जाना, वह मायावी, और जो स्थिर हो गया, स्थिर, उन्हीं को हम परमात्मा कहते हैं। तो राम चेतन जीव है, हृदयवासी, जो हृदय में निवास कर रहा है, वही असली राम है।
रही गो पंथ कथित भव पौना, दसों दिशा उजारी भगवना। रही गो पंथ, केवल रास्ता रह जाता है। यह जीव इस संसार में पौना बन करके आया है। और यहां जो कुछ भी हम करते हैं, केवल अच्छे बुरे जो कुछ भी हम करते हैं वही रह जाता है। जीव अकेला चला जाता है, रह जाती है थाती। जीव तो संसार से चला जाता है, लेकिन उनकी कीर्ति, उनका यश रह जाती है। अच्छे कर्म योग्य रहते हैं, वही पथ, और उसी पथ पर चल करके लोगों का कल्याण होता है। पथ में हम ना चले, केवल मुख से बोलते रहे, तो उससे जो है कल्याण किसी का नहीं होगा। बोलने से क्या होगा? जब तक जीवन में उतरेगा नहीं, पथ क्या करेगा, रास्ता क्या करेगा? राह विचारी क्या करे, पंथी चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजाड़ उजाड़। तो रहेगा वो पंथ कथित भव, केवल जो है उनके बताए हुए मार्ग रह जाते हैं, तो उसकी कीर्ति रह जाती है। और जो कल्याणदायी जो पथ है, उस पर जो भी चलेगा, उनका जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, उजाड़, प्रकाशित। जो सद्गुण सदाचार ज्ञान भक्ति अहिंसा पालन इत्यादि, इस पथ पर जो भी चलेगा, उनका जीवन प्रकाशित होगा, औरों को भी प्रकाशित करेगा। मीन जाल होई संसारा, लोक की नाव पसान को भार। मीन जाल इस संसार में आकर अपने आप को बंधनों में न बांधकर स्वयं स्वतंत्र रखना, ये बहुत बड़ी बात है। माया के आकर्षण से अपने आप को बचा नहीं पाते और फंस जाते हैं। सतगुरु कहते हैं, मीन जाल होती संसार। यह संसार तो मनुष्यों के फंसने के लिए मीन जाल हो जाता है। जैसे भोली भाली मछलियां जाल में फंस जाती है, वैसे भोले मानव माया के जाल में फंस जाता है। उड़ती जवानी, उस समय व्यक्ति कुछ करने योग्य रहता है। इसी अवस्था में व्यक्ति जो भक्ति का काम कर सकता है, सेवा का काम कर सकता है। इसी अवस्था में साधना का काम कर सकता है, अध्ययन का काम कर सकता है, जीवन को उत्थान की ओर ले जा सकता है। लेकिन
माया के आकर्षण में फंसकर आदमी बंध जाता है। इसी समय जागने का समय होता है, लेकिन उसी समय आदमी जो है बंधनों में बंधने का, सोने का प्रक्रिया अपनाना शुरू कर देता है। माया क्या है? माया है विषयों के प्रति आकर्षण। जो आकर्षण है, जो आसक्ति है, वही तो माया है। और आदमी अपने जवानी रत्न को विषयों में खो देता है, अपने आप को बचा नहीं पाता। जैसे मुकदमा में हारे हुए आदमी के समान उनकी दयनीय स्थिति होती है। जवानी में ही ऊर्जा होता है और उस ऊर्जा को नाना प्रकार के बंधनों में फंसकर जीवन भर उसी में उलझ जाता है। वही है मीन जाल, विषयों का जाल, माया का जाल, माया का आकर्षण। जो देखे हैं, सुने हैं, भोगे हैं, बार बार उन्हीं में मन प्रवृत्त होना लाशा की तरह चिपक जाता है। तो मीन जाल ये संसार, एक पूरा संसार मीन जाल। जहां तक हमारी दृष्टि जाती है सब माया। दुनिया आकर्षक लगने लगता है और हम उसी में फंसते हैं। लोह की नाव पाषाण को धारा। मानव लोह की नाव पर पत्थर लगाकर, पत्थर लाद कर पार जाना चाहता है। लोह की नाव पत्थर लाद कर पार जाना चाहता है। रात दिन ऐसे ही कर्म करता रहता है, जिससे आदमी निरंतर डूबने का ही काम करता है। निरंतर नीचे गिरने का ही काम करता है, लेकिन आशा करता है कि हम उभरेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। यही तो अज्ञानता है, यही तो व्यामोह है। लोह की नाव में पत्थर भर करके उसे खे रहे हैं। मोह की नाव सकाम कर कर्मों की लादी लाद कर पार जाना चाहते हैं। विमोहित मानव संसार सागर में डूब रहा है, परंतु उसे गर्व है कि हम तैर रहे हैं। रामायणी के अंत में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उदाहरण देते हैं मछली का, चूहा का और सांप। मार्मिक उदाहरण। मछली चारा के लोभ में पड़कर कटिया में फंस जाती है और मारी जाती है। गिरगिट जो होता है अनेक रंग बदलता है। जब चूहा उसे फल आदि वस्तु समझकर खाने जाते हैं तो गिरगिट चूहे के मुंह पर फूंक मार देता है और चूहा अंधा हो जाता है। तीसरा उदाहरण सांप। सांप चूहे खाता है। यदि कई चूहे के
चूहे के आकार में दिखते हुए छुछुंदर चूहा समझकर मुख में पकड़ता है तो सांप के ऊपर संकट आ जाता है। कहा जाता है यदि सांप छुछुंदर को खा ले तो उसके जहर से मर जाता है, और मुख में पकड़े हुए छुछुंदर को छोड़ दे तो अंधा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है भय गति सांप छुछुंदर केरी, लीलत उगलत पीर घनेरी। इसे खाने के लोभ में पड़कर मछली, चूहा और सर्प अपनी जान गंवा देते हैं, जान जोखिम में डालते हैं। वैसे विषयों के लोभ में मनुष्य अपने आप को बंधनों के संकट में डालता है। तो मीन जाल, लोह की नाव, पत्थर का भार, मछली, केचुआ, चूहा, गिरगिट, सांप, छुछुंदर के कैसे कैसे मानवीय उदाहरण देकर सद्गुरु हमें जगा रहे हैं। इस पर भी नींद न खुले तो हमारी अकर्मण्यता है। सद्गुरु इस रामायणी में नाना उदाहरण और युक्ति देकर हमें संसारिक मोह माया से वैराग्य कराना चाहते हैं। हिरण्यकश्यप इस संसार से चले गए, हम यहां कब तक रहेंगे? जो हम माया मोह में डूबे हुए भूलते हैं यह तो मीन जाल है। अहंता ममता की नाव पर बैठे हैं और चाहते हैं कि हम पार हो जाएं। ये हमें डुबाने वाली है। हम जिस भोगों में जिन जिन भोगों में विमोहित होते हैं, आकर्षित होते हैं, वे हमारी शांति, स्वतंत्रता और कल्याण में बाधक। तो जो है इस मोह की रस्सी को काटकर हम जो है शरीर की नश्वरता को समझें और इससे जो है छूटने का उपाय करें। छूटने का उपाय यही है कि विषयों के प्रति जो आकर्षण है वह आकर्षण मिटेगा तब जब हम शरीर की नश्वरता के बारे में समझेंगे। और शरीर अलग है, मैं अलग हूं। कर्मों के वश ये शरीर धारण किया हुआ है, आसक्ति वश, मोह वश। इसकी आसक्ति को मिटाना है। जितना आकर्षण, जितने आकर्षण मिटता जाएगा विषयों के प्रति, उतना ही हम बंधनों से छूटते जाएंगे। तो शरीर की नश्वरता जाना सबको है, इसलिए इस बात को गांठ बांधने की जरूरत है। तो शरीर की नश्वरता सबको यहां से जाना है। इसलिए जीवन को भक्ति भाव, सेवा, स्वाध्याय, साधना करते हुए, विषयों का त्याग करते हुए अपने जीवन का कल्याण करना है। और मोह ही, विषयों का मार्ग है, यही लोहे की नाव है। इस पे चढ़कर संसार सागर से तरा नहीं जा सकता। इसलिए सरल, विनम्र और साधना मार्ग में चलते हुए अपने जीवन का कल्याण करना है, जिससे हमारे अंदर अहंकार न आए। विषयों की आसक्ति, जो मोह है, आकर्षण है, ये तभी मिटेगा जब शरीर की नश्वरता का हम बार बार चिंतन करेंगे, मनन करेंगे
तभी हम जो है इस मोह की रस्सी को, इस मीन जाल से, इस भंवर जाल से हम पार जा सकते हैं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। साहिब की जय।